दुखी राजा और भिखारी। वैशाली नगर राज्य में एक चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। राजा के मन में जिंदगी को लेकर आने वाले नकारात्मक विचार राजा को सुकून की जिंदगी जीने ही नहीं देते थे, जिस वजह से राजा आए दिन परेशान रहता था। जो भी काम करता दुखी मन से करता। बहुत समय से उसके चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। इस साल राजा के राज्य में बहुत कम बारिश हुई। सूखा पड़ गया, जिसका सीधा असर राज्य के किसानों की जिंदगी पर पड़ा। अच्छी फसल नहीं लग पाई। सब किसान बहुत दुखी और उदास थे। राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकला। वहीं पर एक मेला लगा हुआ था, जहां पहुंचकर राजा ने हर आदमी के चेहरे पर उदासी देखी। लेकिन उन सब में सिर्फ एक आदमी ही ऐसा था जो राजा को देखकर खुश था, मुस्कुरा रहा था। वो आदमी एक दुकान के बाहर बैठा था। उसके फटे मैले कपड़े, लंबे उलझे बाल, हाथ में कटोरा। यह सब देखकर राजा समझ गया कि ये तो भिखारी है। भिखारी को मुस्कुराते देख राजा कुछ देर बाद अपना उदास मन लिए वहां से चला गया। अगले दिन राजा अपने रथ पर फिर से राज्य का भ्रमण करने निकला। फिर से वही दुकान से होकर जब राजा गुजर रहा था, तो राजा को फिर से वही भिखारी मिला। भिखारी के चेहरे पर मुस्कान थी। राजा रथ रुकवाकर भिखारी को ध्यान से देख रहा था। भिखारी के हाव भाव ऐसे थे मानो उसे जिंदगी में पता नहीं क्या मिल गया हो। राजा चला जाता है। राजा को रात के सपने में भी वही भिखारी मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। अगले दिन राजा ने उस भिखारी को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने बड़े अचरज मन से पूछा कि तुम्हारे पास पहनने को कपड़े नहीं, ना रहने को घर है, ना ही परिवार, खाने को 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलती, फिर भी तुम इतना खुश और सुकून से कैसे जी रहे हो अपनी ज़िंदगी को। तब भिखारी बोलता है, मैं कल की नहीं सोचता हूँ, जो ज़िंदगी आज है बस उसी को जीता हूँ, और फिर कल किसने देखा है कि क्या हो जाए। भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन मुझे इसका तनिक भर भी गम नहीं, क्योंकि मेरी कोई ऐसी इच्छा ही नहीं है जिसके लिए मुझे धन की आवश्यकता पड़े। जैसा हूँ, जहाँ हूँ, बस खुश रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ। अचानक से राजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। भिखारी की इन बातों से राजा को अपनी परेशानी का हल मिल गया था। राजा को सुकून की अनुभूति हो रही थी। राजा को जिंदगी की बहुत बड़ी सीख मिल गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि खुशियाँ धन और संसाधन की मोहताज नहीं होती। हर इंसान सुकून से ज़िंदगी जी सकता है जब वो अपनी फालतू की इच्छाएं त्याग दे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।